एक प्रयास किया, जिसके बाद नगर निगमों ने बहुत सारी अनऑथराइज्ड रूप से खुली शराब की दुकानों को सील भी किया है। और हम इस केजरीवाल सरकार की इस भ्रष्ट शराब नीति को जनता के बीच ले जाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं, करते रहेंगे। और इसी श्रृंखला में कल एक बड़ा कदम एक वर्चुअल रैली के रूप में उठाया गया है, जिसका विस्तृत वर्णन आपके समक्ष हमारे अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी अभी रखेंगे। इस पत्रकार वार्ता में हमारे साथ हमारे महामंत्री श्री कुलजीत सिंह चहल जी, हमारे भाई राजन तिवारी जी उपाध्यक्ष और हमारे मीडिया के प्रमुख भाई नवीन कुमार जी भी उपस्थित हैं। मैं अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि वह कल की वर्चुअल रैली के बारे में उसे हम विस्तृत रूप देने जा रहे हैं, उस सब के बारे में अपना वक्तव्य रखें। धन्यवाद प्रवीण जी। सभी पत्रकार मित्रों को मेरा नमस्कार। आज इस बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में उपस्थित हमारे प्रदेश के महामंत्री श्री कुलजीत सिंह चहल जी और प्रदेश उपाध्यक्ष राजन तिवारी जी, हमारे मीडिया प्रमुख नवीन जी और हमारे वरिष्ठ प्रवक्ता श्री प्रवीण शंकर कपूर जी और सभी मीडिया के साथियों, आज जिस महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम आपके बीच आए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके माध्यम से ये मुद्दा दिल्ली के अंदर जो आज एक बहुत महत्वपूर्ण प्रमुख मुद्दा बन गया है दिल्ली सरकार के खिलाफ, इस मुद्दे पर जो नई शराब नीति दिल्ली सरकार लाई है, केजरीवाल साहब लाए हैं, इस शराब नीति के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी लगातार आंदोलनरत है। हमने चक्का जाम किया, हमने सर्वधर्म सभा की केजरीवाल जी की सद्बुद्धि के लिए, और पूरी दिल्ली में हमने 15 लाख से अधिक हस्ताक्षर अभियान चलाया मोर्चाओं के द्वारा, और जगह जगह पर यह आंदोलन जारी है। इस आंदोलन की सफलता भी हम आपको बताना चाहते हैं कि जिसके कारण से 300 से अधिक अवैध दुकानें निगम के द्वारा सील की गई हैं, और बहुत सारी अभी ऐसे ठेके हैं जो नॉन कन्फर्मिंग एरिया अनऑथराइज्ड कॉलोनी, मिक्स लैंड यूज़ की सड़कों पर या स्कूलों और धार्मिक स्थलों के आसपास वो वहाँ पर हैं। और इसके साथ ही साथ जिस तरह से आपको पता है केजरीवाल सरकार लगातार शराब माफिया के साथ मिलकर शराब माफिया को वो सहयोग और शराब माफिया को वो ज़्यादा से ज़्यादा कैसे वो कारोबार करें, इसके लिए वो सहायता दे रहे हैं। पिछली दिनों में उन्होंने जहां नई शराब नीति लागू की, वहीं उस शराब नीति के अंदर जब उन्होंने हजारों की संख्या में दुकानें ठेके खोलने का निर्णय लिया, और उसके बाद शराब माफिया को फायदा पहुंचाने के लिए 21 ड्राई डे थे, जिसमें 21 ऐसे दिन साल में जहां शराब नहीं बिकती थी, दुकानें बंद रहती थी, लोगों के लिए निषेध था। और उन 21 दिनों को घटाकर 3 दिन करना सीधे सीधे शराब माफिया को करोड़ों रुपए का फायदा पहुंचाना है। आपको पता है दिल्ली के अंदर 20,000 करोड़ रुपए की सालाना शराब की बिक्री होती है, और 18 दिनों की अगर हम कैलकुलेशन करें तो सीधे सीधे 1,000 करोड़ के आसपास की शराब बिक्री अधिक हो, इसलिए शराब माफिया को ये फायदा पहुंचाने का काम केजरीवाल सरकार ने किया है। आपको ये भी पता है कि ये फायदा क्यों किया है, क्योंकि हजारों करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ है। और ये खुद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने खुद कहा है कि 3500 करोड़ रुपए का लेन देन जो होता था उसको रोकने की उन्होंने बात कही। लेकिन सच्चाई कुछ और है। सच्चाई ये है कि दिल्ली में शराब माफिया को सहयोग और उनको फायदा पहुंचाने के लिए
दिल्ली सरकार ने शराब पॉलिसी लाए हैं। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की जनता की आवाज बनकर लगातार इस शराब पॉलिसी के खिलाफ अपनी आवाज को उठाती रही है और हमने पहले भी इस संबंध में बहुत सारे आंदोलन किए और अभी पार्टी ने फैसला लिया कि एक बहुत बड़ी संख्या में वर्चुअल कनेक्ट करके एक बड़ी वर्चुअल रैली करने जा रहे हैं, जो कल 4 फरवरी को हमारी केंद्रीय मंत्री और महिला नेत्री श्रीमती स्मृति ईरानी जी उस वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगी और दिल्ली के घर घर में उनकी आवाज 1 करोड़ से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी। हमने इसके लिए विशेष प्रबंध किए हैं। लगभग 25 लाख से अधिक महिलाएं घर में रहकर, अपने ऑफिस में रहकर, अपने कार्यस्थल पर रहकर वो जुड़ेंगी और इसी तरह 1 करोड़ लोगों तक हमारे फेसबुक और ट्विटर और इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म हैं उनके माध्यम से वो जुड़ेंगी। और इसके साथ साथ हमने दिल्ली में लगभग 550 स्थानों पर बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाकर वहाँ भी हर एलईडी स्क्रीन के आसपास 200, 250, 300 लोग रहेंगे और इस शराब नीति के खिलाफ एक शंखनाद 4 फरवरी को, कल 4 फरवरी को होने वाला है, जिस शंखनाद को स्मृति ईरानी जी करने वाली हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार की और अनैतिकता की हदें ही पार कर दी है और वो हदें इस रूप में आ गई हैं कि आज शराब के ठेके कहाँ खुल रहे हैं, रिहायशी इलाकों में खुल रहे हैं। वो शराब के ठेके खोलने में नियमों का उल्लंघन तो किया ही है, उन्होंने ये भी नहीं देखा है कि शराब की दुकान स्कूलों के पास भी खोल दी है, मंदिरों के पास खोल दी है, धार्मिक स्थलों के पास खोल दिया है। इसलिए आज इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी को ये कहना चाहता हूं कि जो आपने शराब की दुकानें स्कूलों के पास, मंदिरों के पास खोली है, उनको अविलंब आप बंद करें। और मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं कि आप भ्रष्टाचार में इतने अंधे हो गए हैं, इतना डूब गए हैं कि उन दुकानों को आप बंद नहीं करना चाहते हैं। शराब माफिया के आगे घुटने टेकने का काम केजरीवाल सरकार ने किया है और मैं आज ये ऐलान करता हूं कि 48 घंटे का उनको वक्त दे रहा हूं। 48 घंटे के अंदर अगर केजरीवाल साहब ने जो शराब की दुकानें मंदिर और स्कूलों के पास खुली हैं, उन इस दुकानों को अविलंब 48 घंटे में बंद नहीं किया तो भारतीय जनता पार्टी और मैं स्वयं जाकर उन दुकानों की सील लगाऊंगा कार्यकर्ताओं के साथ। नहीं तो केजरीवाल जी 48 घंटे के अंदर उन दुकानों को बंद करें और नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और मैं स्वयं वहां जाकर दुकानों को सील करूंगा। ये बात मैं आपके माध्यम से दिल्ली की जनता और दिल्ली सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं। ये जो स्मृति ईरानी जी की वर्चुअल मीटिंग है उसकी बहुत सारी डिटेल है, उसमें किस तरह से लोग जुड़ेंगे, किस तरह से जगह जगह से लोग जुड़ेंगे और सुनेंगे। इस पूरी रैली की जो संयोजक है वो हमारे प्रदेश के महामंत्री हैं, वो आगे की बात आपको डिटेल में बताएंगे। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मंच पर उपस्थित हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी, मेरे साथी इस पूरी आंदोलन में साथ लगे हुए प्रदेश के उपाध्यक्ष राजन जी, हमारे प्रदेश के प्रवक्ता प्रवीण जी, मीडिया के हेड नवीन जी और सभी उपस्थित मीडिया साथी बंधु। साथियों, देश की राजधानी दिल्ली और अरविंद केजरीवाल ने जो 70 सालों में कभी नहीं हुआ, उसको एक शराब की नगरी हम सबके सामने बनाने का एक संकल्प लिया। मुख्य विपक्षी पार्टी होते हुए हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी ने भी एक संकल्प लिया कि जनता की लड़ाई इस जंगल राज के खिलाफ जो है, उसमें जब तक ये अवैध का एक भी शराब ठेका रहेगा, सारे ठेके बंद नहीं हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी का नेता उस संघर्ष को जारी रखेगा। संघर्ष जारी है। उस संघर्ष में हमने
अनेकों आंदोलन किए, चाहे दिल्ली को जाम करने का किया हो, चाहे विधायकों का घेराव किया हो, चाहे सीएम से लेकर उनके विधायक, और अनेकों आंदोलन चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है, चाहे वो सीलिंग को लेकर आंदोलन हो, चाहे अनेक बस में वृद्धि को लेकर हो, कोई भी आंदोलन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और नेता जब लेता है अपने हाथ पे जनता के हित का, तो उसको जब तक पूर्ण परिणाम पे हमने 1 करोड़ से अधिक इसकी रीच जनता तक पहुंचे, उसकी योजना बनाई। आपके मन में होगा 1 करोड़ कैसे पहुंचेगी? अभी अध्यक्ष जी ने बताया 500 स्थानों पर, 500 स्थानों से अधिक जगह एलईडी लाइव लगी होंगी, जहां मार्केट्स में होंगी, बाजार्स में होंगी। जो लोग इससे पीड़ित हैं वो जुड़ेंगे और हर स्थान पे 200, 250, 300 लोग बैठे होंगे, तो 1 लाख से 1.5 लाख लोग तो लाइव इस रैली को जुड़ेंगे, जिसमें कोरोना गाइडलाइंस को सबको फॉलो करते हुए इसको जोड़ा जाएगा। साथियों, प्रत्येक घर पर, प्रत्येक मार्केट में ऐसी अलग विस्तृत योजनाएं हमारे सभी मोर्चों की, सभी प्रकोष्ठों की, वकीलों की। आप कहीं कोर्ट में परिसर में जाएंगे तो वहां भी स्मृति ईरानी जी की वर्चुअल रैली को जोड़ा जा रहा होगा। सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जितने भी दिल्ली में महिला इन्फ्लुएंसर्स हैं, पुरुष, युवा हैं, उन सब ने कमिटमेंट लिया है कि अपने पेज से वो भारतीय जनता पार्टी के जो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो यूट्यूब है, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो ट्विटर है, चाहे वो इंस्टाग्राम है, उनको शेयर करके, लाइव करके जुड़ेंगे। इसकी अनेकों बूथ स्तर तक की बैठकें हो चुकी हैं और दिल्ली में एक ऐतिहासिक रैली, जिसमें आप सब लोग भी, कल मीडिया के लोग उसमें इन्वाइटेड होते हुए कवर करेंगे, जिसमें स्मृति ईरानी जी को सुनने के लिए, क्योंकि पहले भी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में एक स्मृति ईरानी जी की वर्चुअल रैली हुई थी, जिसमें 67,50,000 की रीच हमने लेके जाई थी। और आप देखिएगा 1 करोड़ से ऊपर इसकी रीच पहुंचेगी और दिल्ली की हर बहन, हर युवा, हर साथी, आपको हर परिवार में इस रैली की गूंज होनी शुरू हो गई है। और इस रैली को सुनने के लिए कल जो आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि एक हुकार है, एक हल्ला बोल की शुरुआत में एक और दूसरी है, और वो दिन भी दूर नहीं है जब दिल्ली से सभी अवैध शराब के ठेके खोले जाएंगे। और जब पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी ने एक संकल्प लिया कि 48 घंटे में अवैध शराब के ठेके अगर तुमने बंद नहीं करे तो उनके नेतृत्व में ये सीलिंग शुरू हो जाएगी, तो इसको भी आप देखेंगे। तो जंगल राज के खिलाफ जो ये आंदोलन है, जिसमें वर्चुअल रैली उसका एक हिस्सा है, 3 बजे स्मृति ईरानी जी इस प्रदेश कार्यालय से ही पूरी दिल्ली की जनता को संबोधित करेंगी। और कल के बाद अभी भी एक माहौल जनता का केजरीवाल के विरोध में बना है। आप और भी देखिएगा कि जनता किस तरह इनको सड़कों पर, इनके विधायक और घेराव करने के लिए उतरेगी। इतनी एक जानकारी आपके सामने रखी है। भारतीय जनता पार्टी की नेत्री हैं स्मृति जी, और पूरे देश में जब भी चुनाव होते हैं, जब भी पार्टी की बात होगी तो उसको मुखर रूप से रखती हैं, संसद से लेके जनता के बीच। देखिए, पूरी डिटेल भी आपको मिल जाएगी निगम के माध्यम से। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि दिल्ली में जो नई शराब पॉलिसी बनाई है, उसमें नियमों का सरासर उल्लंघन है और उसमें उन्होंने कोई भी इस तरह की बात नहीं लिखी। अभी तक आज़ादी के बाद कभी भी नॉन कन्फर्मिंग एरिया, गांव या अनऑथराइज कॉलोनी या मिक्स लैंड यूज़ या रिहायशी कॉलोनी या मंदिर के पास कभी भी शराब के ठेके नहीं खोले गए। और इस शराब पॉलिसी में ये छूट दे दी गई, तो शराब पॉलिसी कुल मिलाकर ये असंवैधानिक है। और इस शराब पॉलिसी के ही खिलाफ जो निगम ने कार्रवाई की है, हमने 300 से अधिक दुकानों को सील किया है और बहुत सी दुकानें जो खुलने वाली थी वो सिर्फ इस वजह से नहीं खुल पाई क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इसका विरोध शुरू किया है। इसके कारण से जो शराब की दुकानें नहीं खुली हैं और निगम ने सील किया है, वो वही दुकानें जो इलीगल थी, जो इलीगल तरीके से खुलने वाली थी और खुल नहीं सकती थी। कितनी इलीगल है? देखिए, 60% से अधिक दुकानें
बिल्कुल इलीगल हैं, जो गलत तरीके से खोली गई हैं, जो गलत इलीगल तरीके से खोली गई, कानून का उल्लंघन करके खोली गई, वो सब बंद होनी चाहिए। थैंक यू। सर जी, एक क्वेश्चन है सर, पुलिस के रहते हुए ये सब काम हुआ है, आप क्या वजह है सर? पुलिस मिली हुई है।